So let us go and understand our first topic of the periodic classification, that is dobereiners, triads. Okay, let us go and understand the definition first. Definition क्या कहता है? बोलता है कि ट्रायड्स तो वही है जब हम एलिमेंट को तीन के ग्रुप में अरेंज करते हैं, इसके लिए उसका नाम ट्रायड्स पड़ा था, बराबर। तो इस ट्रायड्स में तीन एलिमेंट होंगे और डॉबिनर्स ने ये फाइंड किया कि ये तीन का जो सेट है इसमें जो मिडिल एलिमेंट है उस मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के मीन को। सो इन ट्रायड्स the atomic mass of the middle element is approximately equal to mean of atomic masses of the first and the third element. The atomic mass of the middle element is approximately equal to mean of atomic masses of the first and the third element. तो ये triads में जो middle element का mass होगा वो आप mean निकाल लीजिए फर्स्ट एलिमेंट का और थर्ड एलिमेंट का, और जो mean होगा उसी के आसपास वैल्यू हमारा मिडिल एलिमेंट का होगा। ये डॉबिनर्स ने फाइंड किया था उनके ट्रायड्स में, बराबर। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो ये रहा डेफिनेशन कि इन ट्रायड एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट। इसे बराबर से याद कर लीजिए। ऐसा मान लेते हैं कि ट्रायड में वो जो तीन एलिमेंट है वो एलिमेंट ए, बी और सी है। ए फर्स्ट एलिमेंट, बी सेकेंड एलिमेंट, सी थर्ड एलिमेंट। ओके, देन ट्रायड क्या देता है? एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट। तो एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट यानी एटॉमिक मास ऑफ बी विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मीन मतलब ये फर्स्ट और सेकेंड थर्ड का ऐड करने का और डिवाइड बाई 2 करने का, तो उसके लिए वर्ड है मीन। तो इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट एंड एटॉमिक मासेस ऑफ द थर्ड एलिमेंट। तो मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट विल गिव यू एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट। है बात समझ में? एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक ट्रायड्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सोडियम हमारा मिडिल एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये थर्ड एलिमेंट है ट्रायड्स के, बराबर। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, दैट इज एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, और वो कितना है? 23 है। देखते हैं क्या 23 आता है या नहीं आता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मीन ऑफ, तो डिवाइड बाई 2, एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट प्लस एटॉमिक मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट। एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट कितना है? 6.9। एटॉमिक मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट कितना है? 39 डिवाइड बाई 2। ये कुल 45.9 के आसपास आएगा, डिवाइड बाई 2, एंड दैट विल गिव यू 22.9, एंड 22.9 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 23। है समझ में? तो इस तरह से उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, बराबर। एक प्रॉपर्टी लगाई कि मिडिल एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक मास इसके आसपास इस तरह से अगर हम फाइंड करेंगे तो हो जाएगा। उन्होंने कुछ और ट्रायड्स को फाइंड किए, जैसे कि Ca, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का एक ग्रुप बना था, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ग्रुप बना था। यहाँ से हम स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास फाइंड कर सकते थे, यहाँ से हम ब्रोमीन का एटॉमिक मास फाइंड कर सकते थे, बराबर। तो कुल मिला के उन्होंने कुछ 3 ट्रायड्स के बारे में बताए जो टेक्स्ट बुक में मेंशन है बात समझ में? अच्छा, ये ट्रायड्स को कभी कभी 1 मार्क्स में हमको फिल इन द ब्लैंक्स लिया आता है, तो इसको आप मिस अरेंज नहीं कर सकते। जैसे कि लिथियम को यहाँ ले लिया, सोडियम को यहाँ ले लिया, उनको उसके पैटर्न में ही याद रखना है। तो कई बार दे गिव यू MCQ क्वेश्चंस एंड आस्क कि इसमें से कौन सा ट्रायड है, कौन सा नहीं है, या कौन सा है, बराबर, या ट्रू और फॉल्स में ऐसा पूछ लेते हैं MCQ में। तो उसे हमें याद रखना है, उसको हमें मेमोराइज करके रखना है। तो वो ट्रायड का एक पैटर्न याद रखो, ये जो ट्रायड्स है उसके एक पैटर्न याद रखते हैं, बराबर। ये याद रखने के लिए ये जब हमारे टाइम पे कुछ और ज़्यादा एलिमेंट थे, एक और था, बराबर, और वो टाइम था जब BS भारत 4 इंजन जस्ट आ रहा था, बराबर, और बाकी इंजन बंद हो रहे थे। अब टाइम है जब भारत 6 इंजन आ रहे हैं और
भारत 5, भारत 4 ये बंद हो रहा है, सॉरी 5 तो आया ही नहीं, 4 बंद हो रहा है। तो वो टाइम पे हमने कुछ ऐसा बनाया था, क्योंकि नया आ गया था, BS4 आ गया था, पुराने अब ख़राब हो रहे थे, तो पुरानों के लिए कुछ ऐसा सोचा था कि लेना क्यों कार SR भंगार, बराबर, लेना क्यों, काई को लेना, कार SR भंगार, चल बाहर आई हैं, एक और था सनी सीमा टीना। तो वो टाइम पर एक और ट्रेड के बारे में मेंशन था, अभी हमारे बुक में मेंशन नहीं है। तो उसको याद करते कि कुछ फ्रेंड दो दोस्त जाते हैं गाड़ी लेने के लिए और उनकी कुछ ऐसी बहस होती है। तो ले ना क्यों कार SR भंगार, चल बाहर आई हैं सनी सीमा टीना। तो आपको उसी पैटर्न में ये ट्रेड्स के बारे में याद रहेंगे। है बात समझ में? ओके, देन लेट अस गो टू द लिमिटेशन व्हाई दिस ट्रेड वाज नॉट यूजफुल। ये आगे काम क्यों नहीं आ पाया? तो लिमिटेशन ये हो गया इसके कि वो टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे एलिमेंट्स इस लॉ को ओबे नहीं करते थे, बराबर। और ये जो लॉ था वो एक अप्रॉक्सीमेट लॉ भी था। तो not all the elements were obeying to something, to his triads, बराबर ना। और जब कोई चीज़ सबके लिए नहीं होता तो वो फिर आगे यूज़फुल नहीं होता। तो इसलिए ये बाद में फेल हो गया कि वो टाइम पर जितने भी एलिमेंट्स थे उसमें से सिर्फ 3 या 4 सेट ऑफ एलिमेंट्स को ये ओबे कर रहे थे, वो भी पूरी तरह से नहीं। और दूसरा, अदर एलिमेंट्स वर नॉट ओबेइंग एट ऑल। दैट इज़ वाई आफ्टर सम टाइम दिस लॉ फेल्ड।